एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डे किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 का जो है किताब है हमारी हिंदी की, उसका हम पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे ये कला मंदिर। कला मंदिर से संबंधित बच्चों यहाँ पर इस पाठ में मुख्य रूप से महाराष्ट्र की जो एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा अजंता की एलोरा और अजंता जगह है बच्चों, ये इनकी गुफाओं के बारे में बताया गया है। क्योंकि जो ये मंदिर है उनमें एक बेहतरीन और शानदार तरीके की कला आर्ट का एक बहुत ही जबरदस्त नमूना पेश किया गया है। सैंपल दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो महाराष्ट्र की जो एलोरा और अजंता की गुफा है, ये पहाड़ों पर बनी है, कुछ पहाड़ों के अंदर, और जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई है, उन्हीं के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा रफ सा मैप बना के समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र है कहाँ। जैसे बच्चों ऊपर से चलते हैं तो ऊपर से चलने के बाद हमें पता है कि ऊपर से चलने पर हमारा आता है प्यारा भारत में। आपने देखा है मैप को पूरे अच्छे से। तो इधर तो है हमारा लेह, इधर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, इधर हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है। इसके बाद यहाँ पर है पंजाब, पंजाब से ही सटा हुआ है यहाँ पर हरियाणा, और यहाँ पर है पूरा राजस्थान, राजस्थान से लगा हुआ है गुजरात, गुजरात से यहाँ पर है बच्चों महाराष्ट्र। तो ये जो गुफाएं हैं बच्चों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ये बनी हुई। और संभाजी नगर कहाँ है? ये जो है बच्चों औरंगाबाद के आसपास है। यदि कोई महाराष्ट्र से वीडियो को देख रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके घर से अजंता की गुफाएं कितनी दूर है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को, क्या क्या बताया गया है। इसमें लिखा है कि इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा घुमा दिखाने का वादा किया था। वादा मतलब प्रॉमिस किया था उसको, निशा को। किसने? निशा की मौसी ने। जैसे बच्चों अक्सर हम भी जब छुट्टियां पड़ती हैं, शरदकालीन छुट्टियां पड़ती हैं या फिर ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ती हैं, तो हमारे माता पिता भी हमें घुमाने का वादा करते हैं कि हम अब की बार यहाँ जाएंगे घूमने के लिए। तो ऐसे ही जो निशा थी उसकी मौसी ने उसको एलोरा और अजंता घुमाने का वादा किया। निशा ने पुस्तकों में अजंता एलोरा के बारे में पढ़ा था, निशा ने पहले से ही पढ़ रखा था, तभी से उसके मन में उत्सुकता। साथ ही साथ में बच्चों हम इन वर्डों के मीनिंग भी जानते चलेंगे। उत्सुकता का मतलब होता है कि उसके मन में खुशी थी। क्या खुशी थी? कि वो अजंता और एलोरा के बारे में रियल में देख पाएगी। किताबों में तो उसने पढ़ा ही था, लेकिन अब उसके मन में खुशी थी कि वो वास्तविक रूप से उनको देख पाएगी कि गुफाएं कैसी होती हैं, देखने में कैसी होंगी। दशहरे की छुट्टियां आई तो उनका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजी नगर तक था। अब आरक्षण क्या होता है बच्चों? कि आरक्षण बात करते हैं कि जैसे इंग्लिश की बात की जाए तो रिजर्वेशन करते हैं। आजकल बच्चों रेलवे में क्या है कि आप पहले से ही 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले आप अपनी टिकट एडवांस में बुक कर लेते हैं, उसको बोलते हैं आरक्षण। क्योंकि कई बारी क्या होता है बच्चों, यदि हम बिल्कुल मौके पर टिकट करते हैं तो हमें सीट नहीं मिलती है। इसके लिए हमें एडवांस में रिजर्वेशन करके रखना पड़ता है, ताकि हमें कोई बाद में परेशानी ना हो। संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। संभाजी नगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। विश्राम गृह का मतलब होता है बच्चों रेस्ट हाउस होता है हर स्टेशन पर, जिसको हम विश्राम को आराम, गृह को घर बोलते हैं। आराम घर होता है, वहीं पर दोनों मौसी और निशा सो गए। दूसरे दिन बड़े सवेरे, सवेरे मतलब बिल्कुल सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग की बात है यहाँ पर। सुबह सुबह उठकर ही वे बस से अजंता की ओर चल दी। वहां से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर है।
अब आगे है अजंता पहुंचकर जो दृश्य, दृश्य का मतलब होता है बच्चों नजारा, सीन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीन, कि जो सीन निशा ने देखा वह बड़ा ही मनोरम था। मनोरम का मतलब होता है कि मन मन मनोरम जो भरा है, मनोरम मतलब मन में रमने वाला, रमने वाला मतलब कि ऐसा दृश्य देखा कि जो कैसा हो, मनमोहक हो, मन को मोह ले, है ना। बहुत ही सुहावना दृश्य था वहां पर, सीन था, सुंदर भी कह सकते हैं। ये सारे शब्द एक ही तरीके के जो है अर्थ है सब। मनोरम था। एक और छोटी सी नदी बह रही थी, नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। शिलाखंड का मतलब होता है बच्चों चट्टाने पड़ी थी, बड़े बड़े पत्थर पड़े थे वहां पर। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थी। 29 कितनी? 29। एक ही लाइन में, जैसे यहाँ दिखाया गया चित्र में, ये जो है ये बनी हुई है सारी एक ही लाइन में, और ये पहाड़ के अंदर बनाई गई। ठीक है बच्चों। अब इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होने के कारण प्रातः काल से ही सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थी, और इनका जो मुंह था गुफाओं का वो पूर्व दिशा की ओर था। पूर्व दिशा की ओर इसलिए मुंह बनाया गया था बच्चों, सपोज दैट इस साइड से सूरज निकलता है, जस्ट वेट, इस साइड से सूरज निकल रहा है ऐसे, और सामने ही ये गुफाएं हैं, तो इसीलिए बनाई गई थी कि जब पूर्व दिशा से सूरज निकलेगा और पूर्व दिशा में ही इन गुफाओं का मुंह होगा, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट सीधा इन गुफाओं के अंदर जा सके, और अंदर जाएगा तो फिर इनके अंदर जो है अंधेरा जो है वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए पूर्व दिशा की तरफ इनका मुंह बनाया गया था कि प्रकाश जो है अंदर तक जा सके। आगे है कि गुफा के ठीक नीचे एक कुंड था। कुंड मतलब होता है बच्चों किसी तालाब को बोल सकते हैं हम। तालाब भी बना हुआ था वहां पर, बना था जिसमें पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो इस तरीके का वर्णन जो है अजंता की गुफाओं के बारे में किया गया। अजंता की गुफाओं के बारे में निशा ने जो देखा वो ये था कि वहां पर एक छोटी सी नदी बह रही थी, नदी में बड़े बड़े शिलाखंड थे, और 29 गुफाएं देखी। साथ ही गुफा के ठीक नीचे एक कुंड बना था जिसमें पानी भरा था, और घाटी में तरह तरह के फूल खिले थे। ये निशा ने देखा अजंता के बारे में। ये है बच्चों, ये गुफाएं हैं यहाँ बनी हुई है। जैसे निशा पहुंची, यहाँ पर आप देखेंगे झरना बह रहा है, पानी गिर रहा है, ये सारी गुफाएं यहाँ बनी हुई है, और निशा सामने से इनको देख रही है। अब निशा इनके अंदर जाएगी। अंदर जाकर जो दृश्य निशा ने देखा उसके बारे में आगे वर्णन है। क्या है, निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने थे। अत्यंत का मतलब होता है बच्चों बहुत सुंदर, अत्यंत बहुत सुंदर चित्र बने थे। किसके चित्र बने थे? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध कौन थे? जैसा कि बच्चों हमारा पाठ आया था अभी इसी बुक में, न्याय, न्याय जो पाठ था उसमें था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था जो कि बड़ा होकर गौतम बुद्ध बना था। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो है बड़ा होकर गौतम बुद्ध बना था। तो उसी सिद्धार्थ की जो है बड़े होने के बाद जब वो आ, खुद क्या बन गया, गौतम बुद्ध एक सन्यासी बन गया, और तब की ये तस्वीरें बनी हुई है। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट का रेफरेंस इसीलिए लिया है बच्चों, ताकि आपको पता रहे कि गौतम बुद्ध कौन था। और वो घर छोड़कर चला गया था, जब सिद्धार्थ नाम था बचपन में उसका, तो वो घर छोड़कर चला गया था, जंगलों में गया था, क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए वह गया था। तपस्या करने के लिए वो तपस्या तप करने के लिए गया था, यही सब बताया गया। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तपस्या के लिए चले जाना। तप का मतलब बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से। तपस्या, तप का मतलब तपस्या के लिए जाना। तपस्या मतलब होता है कि भगवान को जो है जैसे याद करते हुए कहीं एक स्थान पर बैठना और भगवान को याद करना, वो होता है तपस्या। आगे है भिक्षुओं का उपदेश देना। भिक्षु का मतलब होता है जो सन्यासी लोग होते हैं।
ठीक है, साधु महात्मा लोग होते हैं उसको कहा गया है भिक्षु। को उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कभी न कभी अपने घर के आसपास कोई साधु महात्मा जो है हमारे घर पे भी भिक्षा मांगने आता है, जिसमें मम्मी दादी या कोई घर का अन्य सदस्य साधु महात्मा को रोटी चावल दाल आटा कुछ इस तरीके से देते हैं। तो वही काम यहाँ है। आदि के चित्र अत्यंत सजीव थे। अत्यंत सजीव का मतलब कि वास्तविक लग रहे थे। वो फोटो बनी हुई तो थी, तस्वीरें चित्र बने हुए थे, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल वास्तविक हो, रियल हो, कि कोई अभी भी यहाँ बैठा हो। आप ध्यान से देख पाएंगे इस चित्र में, यहाँ पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। अब क्या है, इसके अतिरिक्त और क्या था गुफाओं में? पेड़ पौधों पशु पक्षियों स्त्रियों आदि के भी चित्र थे। उन्हें देखते ही निशा के मुंह से निकला, वाह! उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग फीके नहीं पड़े थे। फीके मतलब कि आज भी वो रंग वैसे के वैसे थे जैसे सैकड़ों साल पहले बने थे। ठीक है, तो मतलब कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी इन तस्वीरों का रंग आज भी वैसा का वैसा बना था जैसे सालों पहले बनाए गए थे। मौसी ने कहा। अब मौसी क्या कह रही है गुफाओं के बारे में? निशा, ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी है। निशा ने आश्चर्यचकित मतलब होता है बच्चों हैरान होकर, आश्चर्यचकित मतलब हैरान होकर कहा, 2000 वर्ष, पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों हैं। ज्यों के त्यों मतलब जैसे के वैसे, जैसे के वैसे ही हैं। मौसी ने कहा। क्या कहा मौसी ने? कहा, उस समय रंग बनाने का ढंग बहुत अनोखा था। अनोखा मतलब अद्भुत था। कहते हैं कि उस समय ये रंग पत्तों जड़ी बूटियों फूलों आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए। टकटकी लगाना मतलब होता है ध्यान से देखना। टकटकी लगाना ध्यान से देखना। टकटकी लगाए चित्रों को देखती ही रही। चित्रों में हाथों की मुद्रा, मुद्रा मतलब पोजीशन, आंखों के भाव, अंगों की लोच, अंग की लोच मतलब अंगों का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, अंगों का लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी, मुखों पर सुख और दुख के भाव तथा झुर्रियां आदि सभी कुछ अत्यंत अद्भुत था। ऐसे सजीव चित्र थे। सजीव मतलब बिल्कुल लाइव थे। ऐसी लाइव पिक्चर थी, लगता था अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं बहुत लंबी और चौड़ी थी, कुछ छोटी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ, क्या देखकर आश्चर्य हुआ? कि ये गुफाएं पहाड़ों को ही काटकर बनाई गई थी। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर ही बनाई गई थी। तराशना का मतलब क्या होता है बच्चों? कि पत्थरों को काटना और उनको आकार देना, उनको आकार देना तराशना बोला जाएगा। ठीक है, कि जो सरप्राइज वाली बात ये थी कि ये गुफाएं कोई अलग से मतलब जो मूर्तियां बनी थी वो कोई बाहर से लाकर नहीं बनाई गई थी या रखी गई थी मूर्तियां। ये सब मूर्तियां पहाड़ों को ही काटकर उन्हीं के अंदर बनाई गई थी, और इन गुफाओं में जो मूर्तियां थी वो पत्थरों को ही काटकर और उनको शेप दी गई थी, आकार दिया गया था। अब क्या होता है देखते हैं। आगे लिखा है क्या, अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजीनगर आ गई। वहां से दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफाएं देखने गई। संभाजीनगर में एलोरा संभाजीनगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर था। देखो बच्चों, अजंता की बात की जाए तो अजंता था 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। दूसरी बात, गुफा कितनी थी वहां पर? गुफाओं की बात की जाए तो 29 गुफाएं थी। और किसकी गुफाएं थी वो? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तीन बातें हमने ध्यान दी। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से संबंधित थी वो, गौतम बुद्ध से संबंधित। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित थी वो गुफाएं। अब लेकिन अजंता की जो गुफाएं हैं वो तो ये हो गई। एलोरा की गुफाएं 40 किलोमीटर लंबी हैं, मतलब दूर है, 40 किलोमीटर दूर।
किससे? संभाजी नगर से। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। वहां कितने मंदिर थे? गुफाएं थी 29। यहाँ पर मंदिर कितने बनाए गए हैं? 30। इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। ये मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थी, बल्कि इनमें से कुछ हिंदू और जैन धर्म से संबंधित भी थी। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई थी इन मूर्तियों पर, जो कि अजंता में थी। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को, शिला मतलब, शिला का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, ठीक है। बड़ी बड़ी, विशाल भी, बड़ी बड़ी भी और विशाल मतलब साइज उनका, आकार उनका बहुत बड़ा था। तराश कर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें या मूर्तियां घड़ी गई थी। निशा उन्हें देखकर चकित रह गई। चकित मतलब हैरान रह गई। जो 30 मंदिर बने थे वो भी पत्थरों पर ही बने थे। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी ने कहा, निशा, यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। क्या बताया कैलाश मंदिर के बारे में? कि यह जो मंदिर है यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। देखो, यह भी एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अद्भुत है। जो बच्चों यहाँ पर कैलाश मंदिर की बात हो रही है। मौसी बता रही है दो बातें, कि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये जो है एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से, ऊपर की ओर से मतलब पहाड़ जैसे ऐसे था तो ऊपर से काटते हुए लाए उसको और फिर इस तरीके से मंदिर का रूप दिया गया। और एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी, और ये जो मंदिर बनाया गया था सिर्फ एक ही चट्टान पर बना था, कैलाश मंदिर। अब जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है हमारा कैलाश मंदिर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब ये देखो, ये है जी, ये है अजंता के बाद एलोरा की गुफाएं। ये पूरा पहाड़ है, ये देख रहे होंगे आप ऊपर से, ये पूरा पहाड़ है और यहाँ पर इसमें गुफाएं बनाई गई है। ये देखिए, आप ध्यान देंगे एक आदमी यहाँ पर दिखाया भी गया है जो इनके अंदर है, और ये ऐसे करके पहाड़ को काट कर बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं, निशा ने क्या कहा है अब। निशा, अद्भुत, देखकर वो हैरान हो गई, विस्मित हो गई। विस्मित मतलब हैरान, हैरान हो गई। हैरान होकर कहा, यह गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका था। कला मतलब आर्ट, कि लोग जो है पत्थरों को काटकर इतने सुंदर सुंदर मंदिर या गुफाएं बनाते थे। वो अद्भुत था। वो हजारों साल पहले की बात, लोग कितने एडवांस थे तब भी। एलोरा और अजंता को देखकर निशा और मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी उन बेजोड़ कलाकृतियों की ओर लगा हुआ था। बेजोड़ मतलब अद्भुत, अद्भुत बनी थी। इसकी जगह एक वर्ड और यूज हो सकता है, अनुपम, ठीक है, और अनोखा भी हम बोल सकते हैं इसको। अनोखी जो कलाकृतियां थी उनको अभी भी भूल नहीं पा रही थी, उसके दिमाग में चल रही थी, निशा के दिमाग में। तो ये था बच्चों पाठ एलोरा और अजंता के बारे में। आई होप कि बच्चों आप लोग भी कभी न कभी, कोई न कोई आप लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहा है एलोरा और अजंता में घूमने के लिए गया होगा, तो आप यस और नो में आप जो है मैसेज में लिखकर भेजेंगे कि क्या आप एलोरा और अजंता देखने गए हैं। चलिए अब थोड़े से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या लिखे गए हैं। बातचीत के लिए, ये सिर्फ हमें आपस में बातचीत करनी है, शिक्षक के साथ में बताना है, अपना अनुभव शेयर करना है, अपना अनुभव साझा करना। ये जो क्वेश्चन है इनमें क्या लिखा गया, आपकी छुट्टियां कब कब होती हैं, आप छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं। अब बच्चों छुट्टियां देखो, हमारी तो होती है बच्चों ग्रीष्मकालीन छुट्टियां। ग्रीष्मकालीन मतलब समर ब्रेक, समर ब्रेक। एक होता है विंटर ब्रेक, विंटर ब्रेक होती है हमारी, ठीक है। कई बारी दिवाली के आसपास छुट्टियां पड़ती है, 5-6 छुट्टियां पड़ती हैं। तो बच्चों ये उत्तर जो है हर एक का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी की छुट्टियां ज्यादा विंटर में होती हैं, किसी की कम होती हैं। तो ये आप अपना आंसर बताएंगे अपने दोस्तों के साथ।
आप छुट्टियों में कहाँ-कहाँ जाते हैं? आप वो भी बताएँगे। जैसे मैं बताता हूँ, मैं छुट्टियों में गर्मी की छुट्टियों में यदि घूमने गया तो मैं अमृतसर गया मैं घूमने के लिए, ठीक है? अमृतसर में मैंने वाघा बॉर्डर देखा, वाघा बॉर्डर देखा मैंने और मैं स्वर्ण मंदिर गया, ठीक है? कई बारी हम जो है पहाड़ों में भी गए घूमने के लिए जैसे मनाली, शिमला, ठीक है? ये भी देखने के लिए हम गए, श्रीनगर भी गए। तो आप भी बता सकते हैं कहाँ-कहाँ गए। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाओं के भीतर दीवारों पर सुंदर-सुंदर चित्र बने थे। आपके घर और घर के आसपास कौन-कौन से चित्र बने या लगे हुए हैं? तो ये बच्चों आपने बताना है खुद से इसका आप आंसर देंगे कि आपके घर में क्या चित्र बनाए गए हैं, क्या किस चीज के चित्र लगे हैं। अक्सर हम अपने घर में भगवान जी के चित्र लगाते हैं, है ना? भगवान जी के चित्र लगाते हैं। इसके अलावा कई बारी हम अपनी फोटो भी लगाते हैं, है ना? अपने जन्मदिन की फोटो लगाते हैं या कहीं घूमने गए हैं, वहां की याद के रूप में हम फोटो लगाते हैं। तो वो आप बताएं। अब अगला प्रश्न है आपके घर में कौन-कौन और कहाँ-कहाँ चित्रकारी करते हैं? जैसे कागज पर, धरती पर, दीवारों पर, मिट्टी की वस्तुओं पर, कपड़ों आदि पर। यदि आपके घर में किसी को चित्रकारी करना पसंद है तो आप उसका नाम लिखेंगे और उसने कहाँ-कहाँ चित्रकारी की है वो बताएंगे। अब है अगला प्रश्न। गुफाओं के चित्र देखते ही निशा के मुंह से वाह क्यों निकला? आपके मुंह से कब-कब वाह निकलता है? अब देखो वाह क्यों निकला क्योंकि निशा क्या था क्योंकि निशा जो थी निशा जो है वो गुफाओं की गुफाओं की सुंदरता को देखकर गुफाओं की सुंदरता को देखकर हैरान हो गई थी हैरान हो गई थी इसीलिए उसके मुंह से वाह निकला ठीक है क्योंकि उसने ऐसी गुफाएं सिर्फ पहले किताबों में देखी थी लेकिन जब उसने वास्तविकता में देखी तो वो हैरान रही। अब हम कब कब वाह करते हैं या तो हमें अपनी मनपसंद वस्तु मिल जाए, है ना? या जैसे कोई किताब मिल गई या हमें अपना कोई मान के चलिए साइकिल मिल गया या फिर कोई मनपसंद घड़ी मिल गई, ठीक है? या हमें मनपसंद खाने की चीज मिल जाए कोई जो हमने सिर्फ अब तक सोची थी और हम पहली बार बैठे मतलब खाई या कभी हमें सफर करने का मौका मिले वो भी जहाज से तो तब भी हम बड़े हैरान हो जाते हैं कि आप तो जहाज में बैठे हैं। तो इस तरीके से हम उस समय वाह हमारे मुंह से निकलती है। अब देखो बच्चों ये है सीन हमारा गुफाओं के अंदर का सीन। आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी दिखा गया। ये हमारा रास्ता है और यहाँ से जा सकते हैं और ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं ये एक ही पहाड़ को काट कर अंदर बनाई गई अंदर ही अंदर बनी हुई है। कितना अद्भुत जो है नजारा है ये दृश्य। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है पाठ से पाठ से संबंधित क्या है कि दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के आगे सूरज का चित्र बनाइए। पहला प्रश्न है निशा अजंता और एलोरा जाने के लिए क्यों उत्साहित थी, क्यों एक्साइटेड थी वो बताना है। पहला उत्तर है वह पहली बार हवाई यात्रा करने वाली थी। नहीं, पाठ के आधार पर ये गलत है। उसने इन गुफाओं के बारे में पुस्तकों में पढ़ा था, यस, लेकिन अब वो इनको रियल में देख पाएगी। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था लेकिन अभी वो वास्तविक रूप से उनको देखेगी तो इसलिए वो बहुत खुश थी। दूसरा प्रश्न है निशा को एलोरा और अजंता को देखकर कैसा लगा? उसे बहुत निराशा हुई, उसे आश्चर्य हुआ, उसे दुख हुआ, उदास हुई। ये तीनों गलत हैं बच्चों। तो वो हैरान हो गई थी उनको देखकर कि किस तरीके से पहाड़ों को काटकर सुंदर सुंदर गुफाएं और मंदिर बनाए और कुछ कुछ गुफाएं तो पूरे एक ही पहाड़ पर बनी थी, ठीक है? और किस तरीके की कलाकृतियां उनके अंदर बनाई गई थी उनको देखकर हैरान हो गई थी निशा। अब आगे है, आगे क्या लिखा है अजंता की गुफाओं में बने रंग इतने वर्षों बाद भी फीके क्यों नहीं पड़ रहे थे? पहला उत्तर है वे विशेष प्रकार के कागज पर बनाए गए थे। नहीं, गलत। चित्रों में प्रतिवर्ष नया रंग भरा जाता था। ये भी गलत। चित्र जो थे रंग फूलों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए गए थे। ये ठीक है एकदम।
जो रंग यूज किए गए थे वो प्राकृतिक चीजों से बनाए गए थे, जैसे पत्तों से, फूलों से, ठीक है, इनको पीस कर तब बनाए गए थे। आगे है अगला प्रश्न क्या है, यात्रा से लौटने के बाद निशा को वे कलाकृतियां बार बार क्यों याद आ रही थी? कारण क्या था कि वो बार बार अभी भी उनको अजंता एलोरा की गुफाओं को याद कर रही थी, मंदिरों को याद कर रही थी? पहला उत्तर, उसने अपनी पाठ्य पुस्तक में उनके बारे में पढ़ा था। मौसी ने वादा किया था कि वे फिर वहां जाएंगे। यात्रा बहुत लंबी थी इसलिए वो उसे याद आ रही थी। गुफाओं की सभी कलाकृतियां बहुत आकर्षक थी, तो यही इसका उत्तर है बच्चों। वो इसलिए बार बार याद कर पा रही थी क्योंकि वो उनकी जो गुफाओं की जो कलाकृतियां थी, जो कारीगरी उनमें की गई थी, पत्थरों को तराश कर जो गुफाओं को बनाया गया था, चित्र बनाए गए थे, उनमें रंग भरे गए थे, वो अपने आप में बड़े अद्भुत थे, आकर्षक थे, किसी का भी मन उनको देखकर लुभा सकते थे वो, इसीलिए उसे अभी भी याद आ रही थी। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन आंसर, मैथ्स मतलब सही उत्तर ढूंढने वाले, और हमने पाठ को पूरा पढ़ लिया है। अब इसकी दूसरी वीडियो में बच्चों हम ये क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी जितने भी व्याकरण से संबंधित चीजें हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।